हेलो वेलकम बैक वंस अगेन। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड के बारे में। जो गुणनखंड हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास 7th और 8th वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं और उनको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इस वीडियो के साथ में जुड़ सकते हैं। तो क्लास 7th और 8th वाले ये समझ जाएं कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आने वाले क्लासेस में भी गुणनखंड पढ़ना है। तो आप यहीं से अगर अपने आप बेसिक को मजबूत करेंगे तो आने वाली जो कक्षाएं हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ साथ में आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। मैंने इसका बेसिक पहली वीडियो में बताया है किस तरह से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं गुणनखंड किस तरह से करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड पढ़ेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। एस बना हुआ आर और एस फैक्टर्स। तो देखें, सबसे एक पहला सवाल हम लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 9x² माइनस, फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं 6x और प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन। इसको करना है, आप कैसे करेंगे? तो मैं तरीका जानना है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई लफड़ा नहीं फैलाना है, सिर्फ आपको एक तरीका समझना है बस, बिना लफड़े के और बिना किसी परेशानी के। देखो, यहाँ जो नंबर होगा और पीछे जो नंबर होगा उससे गुणा कर देंगे। तो हमने इससे पहले जो किया है उसमें अगर कोई नंबर ना हो तब गुणा नहीं करेंगे, तब इतना ही रहेंगे, लेकिन यहाँ नंबर है तो गुणा करो। अब यहाँ आगे कितना है 9 और यहाँ पर 1, 9 1 कम 9, तो कितना आ गया 9 आ गया। अब गुणा करने पर कितना आए 9 आए। क्या करने पर? गुणा करने पर। आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। और बीच वाला जो है ये जोड़ने या घटाने पर आए। तो हम कब जानेंगे कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए? तो ये वाला चिन्ह देखते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है उससे पहले का चिन्ह क्या है, प्लस है ना। अब जोड़ने पर आ जाए 6, तो 6 आ जाए क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर आए बीच वाला क्योंकि यहाँ प्लस है, और गुणा करने पर आए 9। अब बताओ कैसे आ जाएगा? तो आप जानते हैं कि 3 + 3 कितना होता है 9 हो 6 होता है, और 3 × 3 9 होता है। तो दो गुणा करने पर आ रहा है कितना 9 और जोड़ने पर आ रहा है 6, वही करना है। तो यहाँ पर हम लोग बस कर देंगे, लिखेंगे 9x² और माइनस यहाँ पर 6 को तोड़ना है ना, 6 को उसी तरीके से तोड़ना है जैसे यहाँ पर है। तो 6 को लिखेंगे 3 + 3, यानी बीच वाले को इस तरह से तोड़ा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कि वही रहे। तो 3 3 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर बाहर x से x लिख दिया, और अगर इसको गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखो 9 1 कम 9 हुआ था। अब यहाँ पर 9 नहीं लिखना है, यहाँ पर जो है वही लिखना है। इस 9 का कब तक काम है? जब तक कि यहाँ पर ये देखा जाए, ये हो जाए कि गुणा करने पर कितना आ रहा है, बस तभी बस उसको यहाँ पर जो लिखा वही लिखेंगे, फिर 9 का कोई काम नहीं है। ये वाला 9 पहले था इसलिए इसको लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसके बाद में, अब ब्रैकेट खोलते हैं। तो 9x², आप ध्यान है स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। तो ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट के पहले माइनस है कि नहीं माइनस है, मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें ये सब बेसिक तरीका बताया, गुणा करने कैसे गुणा होगा, प्लस का कैसे माइनस गुणा होगा, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन घटेगा, ये सब बताया है। तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। 3 प्लस में है तो 3 माइनस में हो जाएगा, और x बाहर है तो दोनों में गुणा हो जाएगा। एक बार इससे आ जाएगा x, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है फिर इसको भी बदल देगा, माइनस कर देगा, और ये 3 का x हो जाएगा 3x और प्लस 1। अब इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाला यही तो गुणा है बस। अब यहाँ पर देखें, इसमें कॉमन ले लिया जाता है। अब ब्रैकेट खोलने के बाद में क्या लेंगे, कॉमन, सॉरी अब दोनों में क्या मिल रहा है वो होता है कॉमन। तो देखो दोनों में x यहाँ है, x यहाँ भी है, एक x इसमें है क्योंकि यहाँ पर 2x है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो दोनों में 1x मिल रहा है तो वो ले लेंगे x कॉमन। अच्छा यहाँ पर 9 है यहाँ पर 3 है, तो 9 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं 3 × 3, तो इस 9 में एक 3 है कि नहीं है, और एक 3 यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि 3x दोनों में मिल रहा है हमको। अब 3x कॉमन हो गया तो इसमें बचा 3 3 का 9, मतलब 3 यहाँ पर एक चला जाएगा, एक 3 बचेगा। यहाँ पर एक 2x है तो एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, और माइनस अब 3x यहाँ था पूरा चला जाए तो 3x एक कम मतलब 1 बचेगा, और फिर ब्रैकेट बंद कर लो। जहां ये जो रहता है वही ले लेंगे यहाँ पर 3। अब दोनों में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर इसमें 3x है इसमें 1 ही है, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ ना मिले तो 1 लेते हैं कॉमन, 1 ले लिया। अब क्यों? क्योंकि 3x में 1 से गुणा करो
और एक तो वहां है ही, एक को एक से गुणा करो तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। जब कुछ ना मिले तो एक रहता है, ये ध्यान रहे। अब एक कॉमन लेते हैं तो कोई कुछ परिवर्तन नहीं होता, एक से भाग देने पर कोई परिवर्तन होता है, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, मैंने बताया। अब तो 3x, और अच्छा माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, और ये हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ पर आएगा, तो आप इससे थोड़ा हिंट भी ले सकते हैं, यहाँ जो आएगा वही आएगा, तो इससे आपको आसानी हो जाती है कि माइनस आएगा ही आएगा। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लोगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बदल जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेते हो फिर भी चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस से अंदर गुणा किया फिर भी चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखें। तो 3 ये लफड़ा हटा दे यहाँ से। अब 3x और माइनस एक ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये दोनों एक जैसे हैं तो कोई दोनों में से एक कोई ले लो, बस यही किया जाता है 3x माइनस 1, बस आंसर आ गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टेप याद रखना है कैसे कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लें, आपको यहां से यहां पर गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर 9 एकम 9 हुआ था ना, गुणा करने पर जितना आया है तो गुणा करने पर 9 आया था तो 9 आए, और बीच में 6 है तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 6 आया। अब देखो 3 3 6 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 3 6 लिख दिया हमने, गुणा तो जोड़ोगे तो 6 आया, और 3 3 का 9 होगा क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर 9 आया था। बस अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो अंदर ये प्लस में था देखो माइनस में आ गया, ये वाला प्लस में था देखो माइनस में आ गया, और ये x दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा इसलिए दोनों के साथ में x आ गया। अब +1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन लेते हैं तो कॉमन कौन मिल रहा है, यहाँ पर 3x मैंने बताया इससे पहले भी 3x मिल रहा है, तो यहाँ पर 3x बचेगा क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है तो 3 बचेगा, एक 2x है 1x चला गया 1x बचेगा, ये पूरा चला गया यहाँ पर तो 1 बचेगा, और फिर 0 नहीं बचेगा, नहीं 0 बचा दो, और फिर क्योंकि भाग दिया जाता है, भाग देने पर किस संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे तो 1 बचेगा, इसीलिए 3x को 3 से भाग दिया तो 1 बचा। अब फिर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो एक कॉमन होगा, बस इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए आसानी होगी समझने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुणनखंड का, वो आपको समझना चाहिए। समझने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, 6x स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस, फिर लिख दिया यहाँ पर 12x, माइनस लगा दिया यहाँ पर, और फिर लिख दिया है 8। तो यहाँ पर आप गुणा करें कितना हो जाएगा, 6 चौकों आगे नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है तो यहाँ इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। अब गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा, 48 आ जाए, और फिर जब घटाएं हम क्योंकि यहाँ घटाव लिखा है ना, तो घटाने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, तो 16 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 16 3 48, तो हम यहाँ पर 13 कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको इससे गुणा करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ना, यहाँ से इसको करते हैं गुणा। अब यहाँ पर 6 को 8 से गुणा करो, 8 छंग 48 हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में 13। अब गुणा करने पर कितना है, यहाँ से गुणा करने पर 48 आया, तो गुणा करने पर 48 आया, और तो बीच में कितना है 13, तो यहाँ घटाने पर आए 13। अब बताओ ये कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर आ जाए 48 और घटाने पर आ जाए 13। तो आपको पता है कितना, 16 में से 3 चला जाएगा, 13 बचेगा, 16 3 48 हो जाएगा। बस अब ऐसे कर ले तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस है, प्लस लगाओ। अब 13 को ऐसा तोड़ना है तो 16 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 13 तो बचेगा, और फिर बाहर x लिखा, x लिखते, और -8। हमने घटाया क्यों, जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ जो होगा वही करेंगे, आप ध्यान रखें। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन बना लिया, हमने 12 लिखा था, हमको पता है कि 12 जब लिखेंगे तो ऐसा कोई नंबर बनेगा ही नहीं कि गुणा करने पर आ जाए 48 और घटाने पर आए, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पर 13 कर दिया तो क्वेश्चन बन गया। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो 48 आया था, 48 तभी के लिए काम है, 6 48 को था सिर्फ ये देखने के लिए कि गुणा करने पर कितना आए, बस उसका काम वही करने। तो यहाँ 48 लिख दो, यहाँ 48 नहीं लिखना है। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 6x स्क्वायर और प्लस, देखो बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह वैसे ही रहेंगे, 16 प्लस में तो 16x,
ये माइनस में है तो -3x -8। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है बताओ, कॉमन मिल रहा है, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या। अब 6 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं है, तो 6 कॉमन हो जाता, अगर 18 होता तो 6 पूरा कॉमन हो जाता। अब यहाँ पर दोनों में सम संख्या है, 2 कॉमन होगा, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कॉमन हो जाएगा। अब 2 3 3 बचा और यहाँ पर x चला जाएगा, एक x बचेगा, प्लस है प्लस लगा दो। अब 2 8 16 x तो चला ही गया, बस यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही कॉमन लेंगे। अब लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है तो एक कॉमन लेंगे, कैसे नहीं मिल रहा है, यहाँ 3x है यहाँ 5 है, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, नहीं आता है, 9 होता तो 3 कॉमन हो जाता, ऐसा करेंगे हम लोग। अब देखो 3x ऐसे ही आ जाएगा और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा और ये 8। अब देखो जो इस ब्रैकेट में था वही आया कि नहीं आया, तो इस तरह से लग जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2x - 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पर ठंडी है बाहर चढ़ा रहे हैं तो एक ब्रैकेट में कर लो, इसको रजाई बढ़ा दो, और फिर 3x और यहाँ पर हो जाएगा +8, एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। अब इस तरह से दोनों एक जैसे हैं ना तो कोई एक ले लो, आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। हम लोग आगे कैसे कितने कठिन गुणनखंड हैं उनको देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।